प्यारे बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। समकालीन भारत यानी भूगोल में पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। इसमें मैं पहले वीडियो आपको दे चुका हूँ। नेक्स्ट अगली वीडियो में विकास के स्तर के आधार पर जो यानी संसाधन का वर्गीकरण किया गया है, उसमें विकास के स्तर के आधार पर इसमें सबसे पहले आता है संभावी संसाधन। अब बात आती है संभावी संसाधन क्या कहलाते हैं। यह वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया। जैसे भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ, यानी ये संभावी हैं। इनके अंदर यानी संभावना जताई जा रही है। इसके आगे फिर दिया गया है विकसित संसाधन। यानी विकसित संसाधन क्या कहलाते हैं? वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है, यानी कुछ संभावता है। अब ये विकसित संसाधन कहलाते हैं। अब बात आती है भंडार की। पर्यावरण में उपलब्ध बेस पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। ये पर्यावरण में उपलब्ध हैं पदार्थ, ये मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं। भंडार में शामिल हैं जैसे जल दो गैसों, यानी जल दो गैसों से मिलकर के बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है जल। हाइड्रोजन अर्थात H2 हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है। जो तकनीकी ज्ञान उन्नत किस्म का होना चाहिए वो उन्नत किस्म का नहीं है हमारे यहाँ। इसका भंडार तो हमारे यहाँ है। संचित कोष, यह संसाधन भंडार का भी हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। जो आवश्यकताओं की पूर्ति है उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। और नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे विद्युत पैदा करना है तो नदियों का जल भी इस्तेमाल किया जा सकता है परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार पौधों में जल, वन आदि संचित कोष है जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, यानी भविष्य के आधार पर, यानी ये संचित है हमारे लिए, इसको संचित करके रखा गया है। अब इस संसाधनों का विकास, कैसे इनका विकास होगा? संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणामस्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। यानी अंधाधुंध इसका जब प्रयोग किया गया है तो इससे यानी कई प्रकार की समस्या भी पैदा हो गई हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास। उन्होंने लालचवश संसाधनों का बहुत ह्रास किया है।
दूसरा, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया है। कहीं पर यानी संसाधन संपन्न है तो कहीं पर संसाधनहीन लोग हैं। इस तरह से जो समाज की खाई है वो दो भागों में बंट गई है, अमीर और गरीब। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी का संकट पैदा हो गया है। जैसे भूमंडलीय तापमान, जो भूमंडल का तापमान है वो बढ़ गया है। ओजोन परत अवक्षय, ओजोन का परत जो है वो उसका भी अवक्षय हो रहा है, अर्थात वो निरंतर यानी अवक्षय उसमें हो रहा है, यानी फट रही है। पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकृत इत्यादि। मानव जीवन की गुणवत्ता, विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत, असतत, सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। अब इसका जो सतत पोषणीय विकास दिया गया है, इसमें रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, जो 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किए थे। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान दी। अब एक एजेंडा जो 21 है, 21 है, वो क्या कहलाता है? यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 2021 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। ये सभी के लिए ये यानी एजेंडा तैयार करना था। अब आगे है संसाधन नियोजन। किस तरह से संसाधन का एक योजना बनाई जाए, एक नियोजन किया जाए, रणनीति बनाई जाए उसके बारे में, ताकि उनको संरक्षित किया जा सकता है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है, इसको सबको मानना चाहिए इस रणनीति को। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है और भी महत्वपूर्ण है, यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है, परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी भी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं, और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी भी है, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पनवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों में अलग अलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। इस तरह से इस नियोजन के द्वारा उससे निपटा जा सकता है।
अब दिया गया है भारत में संसाधन नियोजन। कैसे यानी संसाधन का नियोजन किया जाए, एक योजना बनाई जाए। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान हैं। नंबर का देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना है। खा संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। गा संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। स्वाधीनता के बाद यानी स्वतंत्रता के पश्चात भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए हैं जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संसाधनों में तनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। पूरे देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधनविहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थिति होने के कारण बताइए। आखिर उसमें ऐसी क्या परिस्थिति है? उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ पर उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास समानता तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। इस तरह से यानी ये हमारा टॉपिक है। इसके आगे हम इसी टॉपिक में कल मैं आपको संसाधनों का संरक्षण यानी कैसे इनका संरक्षण किया जा सकता है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।